अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारिया FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद। आगे नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। NCOC का मौजूदा पाबंदियां 13 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की खैबर टीचिंग अस्पताल को मुकम्मल तौर पर जदीद बनाने पर मुबारकबाद। चीनी स्कैंडल, जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में तोसी। जैकबाबाद में 2 बरादरियों में फायरिंग से 8 अफराद हलाक। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई को कंट्रोल करना है। और अब खबरें तफसील के साथ। NCOC ने मौजूदा कोरोना पाबंदियां 13 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना के हवाले से लगाई गई पाबंदियों पर अमल दरामद के तरीका पर गौर किया गया। इजलास में कोरोना के हवाले से लगाई गई मौजूदा पाबंदियों को 13 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया गया और बताया गया कि रमजान के दौरान पाबंदियों से मुतालिक मजीद बहस और फैसलों पर तबादला ख्याल के लिए 12 अप्रैल को इजलास होगा, जिसमें खास तौर पर पाबंदियों पर अमल दरामद के तरीकाकार पर तवज्जो दी जाएगी। NCOC का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की काफी मिकदार को वस्त अप्रैल के बाद पहुंचना है। इजलास में रमजान के दौरान वैक्सीनेशन प्लान पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर टीचिंग अस्पताल को मुकम्मल तौर पर जदीद बनाने पर बोर्ड इंतजामिया को मुबारकबाद देते हुए कहा, नया स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाना आसान है, लेकिन पुराने अस्पताल को ठीक करना मुश्किल है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर खैबर टीचिंग अस्पताल की तस्वीर शेयर करते हुए अपने पैगाम में कहा कि खैबर टीचिंग अस्पताल को कोशिशों के बाद मुकम्मल तौर पर जदीद बना दिया गया है। KTH बोर्ड और इंतजामिया को कोशिशों के लिए मुबारकबाद देता हूँ। नया स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाना आसान है, मौजूदा अस्पताल को ठीक करना मुश्किल है। चीनी स्कैंडल केस में अदालत ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में तोसी कर दी। लाहौर के बैंकिंग कोर्ट के जज अमीर मोहम्मद चौधरी ने चीनी स्कैंडल केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौका पर FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी दरख्वास्त जमानत में मौजूदा अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के मुलाजमीन के अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। वकील जहांगीर तरीन ने कहा कि हम मजीद अगले हफ्ते में कुछ दस्तावेजात तफ्तीशी अफसर को देंगे। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने तफ्तीश ज्वाइन कर ली है। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी दरख्वास्त जमानत में 27 अप्रैल तक तोसी करते हुए दायरा इख्तियार पर FIA और फ्रीकैन से दलाइल तलब कर लिए, जबकि सेशन कोर्ट ने दोनों अबूरी जमानत में 22 अप्रैल तक तोसी की है। अदालत में पेशी के मौका पर जहांगीर तरीन के हमरा मेंबरान कौमी असम्बली और कारकुनों की बड़ी तादाद भी साथ थी, जबकि इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि उनके खिलाफ होने वाली इंक्वायरी शफाफ नहीं, लिहाजा तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमेटी बनाई जाए। जैकबाबाद दोदापुर थाने की हदूद में जलबानी और कटोहर बरादरी के दरमियान तसादुम हुआ और फायरिंग के नतीजे में 8 अफराद कत्ल हो गए। पुलिस के मुताबिक नवाही गांव पन्नू भट्टी में जलबानी बरादरी के मसल्ला अफराद ने दरीना दुश्मनी की बिना पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 बच्चों और 1 खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। कटोहर बरादरी के अफराद ने कंबर शहदाद कोट जिला में बदला लेने के लिए फायरिंग करके जलबानी बरादरी के 2 मजीद अफराद कत्ल कर दिए गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशें तहवील में लेकर तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वजीर आज़म महंगाई पर हर हफ्ते ब्रीफिंग लेते हैं। पाकिस्तान का रुपया अब मुस्तहिकम होना शुरू हो गया है। रुपए की बेहतरी से इम्पोर्टेड एशिया की कीमतों पर फर्क पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई को कंट्रोल करना है। वजीर खारजा ने कहा कि वजीर आज़म ने कल लाहौर में जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली से मुलाकात की। 29 मार्च को इख्तियारात सल्ब करने वाला नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। वजीर आज़म ने फौरी फंड्स के इजरा की हिदायत की है। सेक्रेटरीट के लिए 70 करोड़ रुपए रिलीज हो गए। और अब कुछ मुकामी खबरें।
पोस्ट ऑफिस सोहावा में 4500 के करीब पेंशनर को 10 रोज भी पोस्ट ऑफिस में कैश न होने से ताहाल अदायगियां नहीं की जा सकी। सगीर राठौर की रिपोर्ट के मुताबिक पेंशनर में बुजुर्ग मर्द और खवातीन शामिल पेंशन अदम अदायगी पर परेशान हैं। 9 दिन गुजरने के बावजूद पेंशनर चक्कर लगाने पर मजबूर। पेंशनर हजरात का कहना है कि पोस्ट ऑफिस का अमला कैश न होने का बहाना करता है। अरबाब इख्तियार नोटिस लें, हम पहली तारीख से रोजाना कई किलोमीटर सफर करके पोस्ट ऑफिस से खाली खात वापस जा रहे हैं। पोस्ट मास्टर का कहना है कि पोस्ट ऑफिस के पास पेंशन की अदायगी के लिए रकूम दस्तयाब नहीं। हुकूमत ने पोस्ट अकाउंट्स खत्म कर दिए हैं। हमारे पास अब कैश मौजूद नहीं होती। अब पोस्ट ऑफिस फाइनेंस डिवीजन के मोहताज हैं, जबकि फाइनेंस डिवीजन से फंड्स फराहम नहीं किए गए, जिसकी वजह से पेंशन अदायगियां नहीं कर सकते। पोस्ट ऑफिस के अमले का कहना है कि यूटिलिटी बिल्स की रकूम इतनी नहीं होती कि पेंशन की अदायगी की जा सके। ताहम यूटिलिटी बिल्स की रकूम से कम पेंशन वाले खातादारों को अदायगियां की जा रही हैं। पेंशनर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेंशनर्स की दाद रसी करके उनकी परेशानी का अजाला किया जाए। तलागंग मियाँ चौकी की हदूद में 4 तालिबात से मुबैना ज्यादती और एक तालिब इल्म से बदफेली का वाक़या। सगीर राठौर की रिपोर्ट के मुताबिक तलागंग तालिबात और तालिब इल्म को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम हसन शहजाद बच्चों को वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके जिनसी हवस का निशाना बनाता रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों मुल्जिमान बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम पढ़ाते थे। पुलिस का कहना है कि ज्यादती का वाकया 8 माह पुराना है। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश जारी है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी बच्चे और बच्चियों के साथ ज्यादती की वीडियो सामने आने पर की गई। जेहलम की तहसील पिंडादन हान के इलाका गोलपुर के करीब कार की मेहरान सुजुकी को टक्कर, 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, जबकि कार ड्राइवर मौका से फरार हो गया है। जख्मी अफराद को फर्स्ट एड दे दी गई। दीना में मोटरसाइकिल और कार की टक्कर, माँ और बेटा जाँ बहक। रेस्क्यू 1122 ने दोनों लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले जीशान अपनी वालिदा के साथ मोटरसाइकिल पर मंगला जा रहे थे। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हादसा कार की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कार सवार गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। जेहलम की तहसील पिंडादन हान ढोक गोला खेड़ा में जिप्सम फैक्ट्री में हादसा, एक शख्स शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा काम करने के दौरान मशीन के अंदर गिरने की वजह से पेश आया। हादसे के नतीजे में गुलाम मोहिउद्दीन वल्द जहीरुद्दीन उम्र तकरीबन 46 साल शदीद जख्मी हो गया। मरीज की दोनों टांगे मशीन में आने की वजह से क्रैश हो गयी। रेस्क्यू 1122 पिंडादन हान स्टाफ ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद THQ अस्पताल पिंडादन हान शिफ्ट कर दिया गया। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारियां FM 97 या विजिट कीजिए फेसबुक पर News 97 ऑफिशियल और YouTube पर News 97 ऑफिशियल।